हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस, अपील, रेफरेंस, रिवीजन, रिव्यू सब में डिफरेंस देखेंगे कि इन सब में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अगर इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले अपील और रेफरेंस में क्या अंतर है। तो ए राइट ऑफ अपील इज a right conferred on the suitor while power of reference is vested in the court। कह रहा है कि अपील का जो राइट होता है वो शूटर पर होता है, मतलब कि जो सूट फाइल करता है उस पे होता है। वहीं रिफरेंस का जो होता है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है रिफरेंस इज ऑलवेज मेड टू द हाई कोर्ट। रिफरेंस हमेशा हाई कोर्ट करती है। And appeal can be filed to the superior court which need not necessary be the high court। और अपील जो होते हैं वो हमेशा सुपीरियर कोर्ट में किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट ही हो। अगर हाई कोर्ट को केस को चैलेंज करना है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट को करना है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो जो भी कोर्ट होगा उसके सुपीरियर कोर्ट में हम लोग अपील के लिए जाएंगे। तीसरा है द ग्राउंड्स ऑफ अपील इज वाइडर देन ग्राउंड्स ऑफ रेफरेंस। कभी भी ये अपील का जो ग्राउंड्स होता है वो रेफरेंस के ग्राउंड से बड़ा है। रेफरेंस इज ऑलवेज मेड अ पेंडिंग सूट। रेफरेंस कभी भी क्या होता है, पेंडिंग सूट का में लिया जाता है। अपील और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग व्हाइल एन अपील कैन ओनली बी एक्सरसाइज आफ्टर द डिग्री इज पास्ड और अपीलेबल ऑर्डर इज मेड। और अपील जब भी होगा तो क्या होगा, वो डिग्री के पास होने के बाद होगा या फिर कोई ऑर्डर के पास होने के बाद होगा। और वो ऑर्डर या जो भी होना चाहिए तो वो अपीलेबल होना चाहिए। अगर वो अपीलेबल नहीं होगा तो अपील में नहीं जा सकते, वहीं अपीलेबल होगा तभी अपील में जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अपील और रिव्यू में क्या अंतर है। तो एन अपील टू द सुपीरियर कोर्ट, अपील हमेशा सुपीरियर कोर्ट में करते हैं। वाइल रिव्यू लाई टू द सेम कोर्ट, और रिव्यू सेम कोर्ट में होता है। Review of judgment involves reconsideration of the same subject matter by the same judge। रिव्यू जो किया जाता है वो सेम सब्जेक्ट मैटर पर और सेम जज के द्वारा किया जाता है। और द ग्राउंड्स ऑफ अपील इज वाइडर देन ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू। जितने भी अपील के ग्राउंड्स होते हैं वो रिव्यू के ग्राउंड से बड़े होते हैं। और सेकेंड अपील लाइज ऑन द सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड सेकेंड रिव्यू एप्लीकेशन डज नॉट लाई। अपील में क्या होती है, इस सेकेंड अपील भी होता है लेकिन रिव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सेकेंड रिव्यू नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे अपील और रिवीजन में क्या अंतर है। एंड अपील लाइज टू द सुपीरियर कोर्ट विच मे नॉट नेसेसरी बी द हाई कोर्ट। कह रहा है कि अपील जब भी होगा वो सुपीरियर कोर्ट में होगा और जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट में ही होगा। while a revision application under the code lies only in the high court। वही रिवीजन जब भी होगा वो हाई कोर्ट में ही होगा। and appeal lies only from the डिक्रीज आर अपीलेबल ऑर्डर्स। अपील क्या होगा, अपील तभी होगा जब डिक्री जो होगा और वो अपीलेबल ऑर्डर होगा। अगर अपीलेबल नहीं होगा तो अपील में नहीं जा सकती। बट ए रिवीजन एप्लीकेशन लाइज ओनली डिसीजन ऑफ द कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट टू हाई कोर्ट फ्रॉम विच नो अपील आइदर फर्स्ट अपील और अपील फ्रॉम ऑर्डर लाई टू द हाई कोर्ट और एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। कह रहा है कि रिवीजन वैसे केसों का होता है जो कि अपीलेबल नहीं होता है। इसके बाद राइट ऑफ अपील इज सबऑर्डिनेट कोर्ट कॉन्फर्ड बाय द स्टैट्यूट। अपील का जो राइट है वो स्टैट्यूट में दिया गया है। while the revisional power of high court is purely discretionary। वही डिविजनल पावर ऑफ हाई कोर्ट को है वो ऐसा स्टैट्यूट में नहीं दिया गया, वो बस है, वो इंटरप्रिटेशन के तौर पे आया है। An appeal abates if the legal representative of the deceased party is not brought on record within a prescribed period। कह रहा है कि अगर कोई पीरियड दिया हो गया हुआ है, मान लीजिए 30 दिन 90 दिन जो भी है, अगर उतने दिनों में उसके जो डिसीज पार्टी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो नहीं आते हैं तो अपील का क्या होता है, जो जो भी टाइम पीरियड वो खत्म हो जाता है। And revision application does not await in such cases। The High Court may at any time bring up proper parties on the record of the case। और वही रिवीजन में ऐसा कोई भी टाइम फिक्स नहीं किया गया हुआ है,
वो कभी भी आ सकते हैं, प्रॉपर पार्टी जो भी होगी केस के, वो रिवीजन के लिए जा सकती है। फाइलिंग एन एप्लीकेशन इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ रिवीजन। रिवीजन के केस में एप्लीकेशन फाइल करना जरूरी नहीं है। and aggrieved party may invoke the jurisdiction of high court, may exercise the even suo moto। ये क्या होगा, या तो एग्रीव्ड पार्टी होगी वो जाएगी हाई कोर्ट के पास, या फिर हाई कोर्ट जो होती है वो खुद से भी रिवीजन कर सकती है। A memorandum of appeal must be filed before the appellate court by the aggrieved party। वही अपील के लिए जरूरी है कि अपील क्या फाइल किया जाएगा सुपीरियर कोर्ट में, जो भी उसके फॉर्मेट होते हैं उसमें। डिफरेंस बिटवीन सेकेंड अपील एंड रिवीजन। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड अपील और रिवीजन में क्या डिफरेंस है। ए सेकेंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्वेश्चन ऑफ लॉ, while a revisional application lies on the ground of jurisdictional error। कह रहा है कि सेकेंड अपील जब भी होता है उसको हाई कोर्ट में, वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होता है। वही रिविजनल एप्लीकेशन जो होता है वो एक जुरिडिक्शनल ईरर पर होता है। A revisional power of High Court can be invoked only in those cases in which no appeal lies to the High Court और एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। कह रहा है कि रिविजनल पावर जो होता है वो हाई कोर्ट में कब आता है, जब अपील लाइज नहीं करता है, नहीं हाई कोर्ट में नहीं सबऑर्डिनेट कोर्ट में। द सेकेंड अपील लाइज ओनली इन द केस ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 100 ऑफ द कोर्ट। वही सेकेंड अपील जो होता है सेक्शन 100 के तहत क्या किया जाता है, हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है। While exercising revisional jurisdiction of the High Court cannot interfere with the decree passed by the subordinate court। कह रहा है कि जब भी रिविजनल जुरिडिक्शन किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिग्री में इंटरफेयर नहीं करती है। इफ विद इन द जुरिडिक्शन इवन लीगली रॉन्ग, चाहे वो जुरिडिक्शन सही हो या गलत हो, the high court can interfere with decree passed by lower appellate court if contrary to law। वही हाई कोर्ट जो है क्या करेगी, उस फैसले में इंटरफेयर करेगी अगर वो लॉ के कॉन्ट्ररी है तो। The High Court decide a question of fact in the exercise of its revisional jurisdiction। कह रहा है कि हाई कोर्ट जब रिविजनल जुरिडिक्शन करता है तो वो क्या करता है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को पर करता है, डिसाइड करता है। वहीं it can be decide a question of fact in the second appeal in certain circumstances। वही सेकेंड अपील में जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिसाइड होता है वो सर्टेन सर्कमस्टांसेज में ही होता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी सेकेंड अपील होता है तो उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही डिसाइड होता है। द हाई कोर्ट में डिक्लाइन टू इंटरफेयर इन रिवीजन ऑफ द सेटिस्फाइड द सब्सटेंशियल जस्टिस हैज बीन डन। कह रहा है कि जब हाई कोर्ट जो रिविजनल जुरिडिक्शन करती है तो वो देखती है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो सही जस्टिस कर रही है तो वो उसको क्या करते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करते। वहीं इट कैन इन द सेकेंड अपील द हाई कोर्ट हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर एंड इट कैन नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट रिलीफ मेयरली और इक्विटेबल ग्राउंड। कह रहा है कि सेकेंड अपील में जो हाई कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है और न ही ये रिलीफ को क्या कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है। चलिए देखते हैं इस सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज में जाएं और वहां वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए।